हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये है पार्ट 3 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस का, जिसमें लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि जो ग्रुप एंड आउटलाइन है हम उसको यूज़ करते हैं ग्रुप बनाने के लिए। पर उसमें दो लिमिटेशन थी कि एक तो उसके अंदर हम जो ये बिल्ट इन फंक्शन है जैसे कि सम, एवरेज, काउंट, इन सब को यूज़ नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, अगर आपके पास मिक्स डेटा हो तब वहाँ पर अगर आपने ग्रुप बनाने हैं तो आप वहाँ पर ग्रुप एंड आउटलाइन का यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपका डेटा मिक्स डेटा है तो आपको वहाँ पर सब टोटल को ही यूज़ करना होगा। तो देखो इसमें ये क्या करता है, क्रिएट करता है ग्रुप ऑटोमेटिकली एंड अप्लाई कॉमन फंक्शन लाइक सम, एवरेज जो भी हैं वो आपके ग्रुप डेटा पे लगाता है। आप इसमें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फंक्शन सेलेक्ट कर सकते हो और ये सब टोटल जो है वो कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी ग्रुप बना देता है। साथ ही साथ जो सब टोटल होता है वो हमेशा एक न्यूमेरिकल वैल्यू का आप काउंट करते हो, ये आप इस पॉइंट को ध्यान रखें। आगे है इसका मेन्यू और कमांड, डेटा में जाएंगे तो डेटा में जाके आपको ऑप्शन मिलता है सब टोटल का, वहाँ पर जाकर आप इसको ऑन कर सकते हो सब टोटल को। इस पर क्लिक करते ही डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा, वो कौन सा अभी आपको दिखा रही हूँ। पहले आप डेटा देख लेंगे, डेटा मिक्स डेटा है, यहाँ पे 10th A के ही बच्चे हैं, 10th B के ही बच्चे हैं, उनके नेम, इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स के मार्क्स लिखे हुए हैं। कहीं पर भी कोई सेपरेटर नहीं लगा हुआ कि क्लास 10th A कहाँ शुरू है कहाँ ख़त्म है। तो इस तरीके के डेटा में अगर आपने ग्रुपिंग करनी हो, मैंने बताया आपको, सारे डेटा को आप सिलेक्ट करो, डेटा पे क्लिक करेंगे, सब टोटल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो आपके सामने डायलॉग बॉक्स आता है वो ये डायलॉग बॉक्स है। इसमें ऊपर देख रहे हैं फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप। ये एग्जाम में पूछते हैं कि जो सब टोटल है उसमें कितने लेवल तक की ग्रुपिंग अलाउड है, तो 3 लेवल तक की ग्रुपिंग अलाउड है। इधर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ग्रुप बाय क्लास में, जूम कर रही हूँ इसको। जो ये साइड में एक डाउन एरो दे रखा है, जब इस पर क्लिक करोगे तो ग्रुप बाय में किस किस तरीके से आप ग्रुप बना सकते हो वो ऑप्शन दे रखे होते हैं। आपको जिसके अकॉर्डिंग ग्रुप बनाना है आप वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इधर लिखा हुआ है कैलकुलेट सब टोटल फॉर, आपको सब टोटल निकालना किसका है। मैंने अभी आपको बताया है सब टोटल हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू का निकलता है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू कहाँ लिखी हुई है, इंग्लिश में, हिंदी में, मैथ्स के, इन्हीं में लिखी हुई है। तो आप इनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एक को करना है, दो को करना है, सबको करना है। उसके बाद राइट डायरेक्शन में आप देखोगे यहाँ फंक्शन के नाम दे रखे हैं बाय डिफ़ॉल्ट। इसका भी अगर पूछे कौन सा फंक्शन ऑन रहता है बाय डिफ़ॉल्ट तो वो सम ही है, और भी कई हैं। फ़िलहाल के लिए यहाँ पर हमने एवरेज वाले को चूज़ कर रखा है। तो ग्रुपिंग करने के बाद ओके करोगे आप तो ग्रुपिंग हो जाएगी। ग्रुपिंग करने के बाद आप देख रहे हैं इस तरीके से जो रिज़ल्ट आपके सामने आएगा। 10th A क्लास को अलग कर दिया है और 10th B के बच्चे नीचे कर दिए हैं अलग से। सबके नाम, उनका इंग्लिश में कितना एवरेज रहा 10th A क्लास का, हिंदी में कितना एवरेज रहा, मैथ्स में कितना रहा। सिमिलरली हम 10th B क्लास का भी निकाल रहे हैं। एवरेज क्यों कैलकुलेट कर रखा है, क्योंकि आपने यहाँ पर एवरेज वाला फंक्शन ले रखा था। आप जो सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग ये कर देगा। एक और एग्जांपल सब टोटल का ही, इसमें आप देख रहे हो कंपनी के नेम है, प्रोडक्ट के नेम है और उनकी सेल्स लिखी गई है। ये डेटा मिक्स है, आप देख रहे हो कहीं पर कंपनी का नाम हाईटेक है, फिर से हाईटेक कंपनी आ गई। एक बार हाईटेक कंपनी कीबोर्ड बेच रही है, एक बार माउस बेच रही है। ऐसे ही सनराइज़ कंपनी है, वो कीबोर्ड भी सेल कर रही है, माउस भी सेल कर रही है। बार बार रिपीट हो रहे हैं नाम, बार बार प्रोडक्ट के नाम रिपीट हो रहे हैं। तो ये डेटा कैसा है, मिक्स डेटा है। तो यहाँ पर ग्रुप एंड आउटलाइन काम नहीं करेगा, तो हम किसको यूज़ करेंगे, सब टोटल को यूज़ करेंगे। तो इसमें आप जो है ग्रुपिंग बनाओगे कैसे करेंगे, सारा काम आपको पता ही है। सारे डेटा को सिलेक्ट करो, डेटा पे क्लिक करेंगे, सब टोटल का ऑप्शन आएगा। पहले आप इतना काम कर लेंगे, उसके बाद ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ गया। मैंने कहा था कि 3 लेवल की ग्रुपिंग अलाउड होती है, तो वो 3 लेवल यहाँ दिखाई दे रहे हैं ऊपर। ग्रुप बाय में आपके पास 3 ऑप्शन है, कंपनी के नेम के अकॉर्डिंग ग्रुप करना है, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ग्रुप करना है, कि सेल के अकॉर्डिंग ग्रुप करना है। और कैलकुलेट सब टोटल फॉर, सब टोटल आपको किसका निकालना है, कंपनी का, प्रोडक्ट के नाम का या सेल्स का। तीनों में से मेरे को वैल्यू किस में दे रखी है, सेल्स में दे रखी है। तो इसीलिए हम सब टोटल किसका निकालेंगे, सेल्स वाले कॉलम का। फंक्शन इसका ही बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन सम ही है, कोई और आपको लेना है आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो पहले लेवल की ग्रुपिंग जो हमने किस नाम से करी है, कंपनी के नेम के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करी है। तो ये उसकी आउटपुट है, जब हमने कंपनी के नेम के अकॉर्डिंग ग्रुप किया तो इस तरीके से आंसर आ रखा है। सभी कंपनी के नाम एक तरफ लिखे हुए हैं, उन्होंने कितनी कितनी सेल करी और लास्ट में उस सेल का सम निकाल दिया। ये तो हम फर्स्ट लेवल की ग्रुपिंग है जिसमें हमने कंपनी के नाम के अकॉर्डिंग ग्रुप किया था और सम फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट था। ये एक लेवल की ग्रुपिंग है। अब सेकंड लेवल की ग्रुपिंग करते हैं। लास्ट में एक ग्रैंड सम वगैरह भी निकाल रखा है, आप देख सकते हो। सेकंड लेवल की ग्रुपिंग में क्या है, डेटा को आपने सेलेक्ट करा। अब की बार ग्रुप बाय में आपने किसको सिलेक्ट कर रखा है, प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर रखा है, यानी अब ये प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग बनाएगा। और सब टोटल आप किसका निकाल रहे हो, न्यूमेरिकल वैल्यू का निकालते हैं हमेशा। तो सेल्स में दे रखी है तो उसको टिक कर दिया हमने। फंक्शन हमने अभी भी सम ही लिया हुआ है। तो आप देखें इसका आउटपुट, इसमें क्या कर दिया इन्होंने, ये सेकंड लेवल की ग्रुपिंग है जिसमें किस तरीके से आंसर आ रहा है। देखो कंपनी के नाम के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग है, साथ ही साथ जो प्रोडक्ट हैं CPU 2 बार आ रखा है उनकी ग्रुपिंग कर दी, और जो चीज़ जितनी बार रखी है उसकी अकॉर्डिंग ग्रुपिंग कर दी। ये सेकंड लेवल हुआ। और आप ऐसे ही तीसरा लेवल की ग्रुपिंग भी कर सकते हो। मान लो आपके पास कोई और कॉलम भी है जिसमें कोई ब्रांड वगैरह लिखा हुआ है, कोई और चीज़ लिखी हुई है,
जो आपको लगता है कि तीसरे लेवल में यूज़ की जा सकती है, तो आप 3 लेवल की ग्रुपिंग भी कर सकते हो। एग्ज़ाम में आपसे क्या पूछा जाएगा, ये डायलॉग बॉक्स जो ये आता है आपका सब टोटल वाला, इसमें मैक्सिमम कितने लेवल की ग्रुपिंग अलाउड है? 3 लेवल की। सब टोटल किस वैल्यू का निकलता है? न्यूमेरिकल वैल्यू का निकलता है। बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा फंक्शन दे रखा होता है? सम फंक्शन दे रखा होता है। ग्रुप बाय के बाद जो एरो दे रखा है उसके अंदर आपको जितने भी कॉलम है उनके नाम दिखाई देंगे। आपने किसके अकॉर्डिंग ग्रुपिंग बनानी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। आप इसमें बिल्ट इन फंक्शंस भी लगा सकते हो। यहाँ पर अगर डेटा आपका मिक्स डेटा होगा तो भी ये काम कर जाएगा। यही चीज़ें एग्ज़ाम में आपसे पूछी जाएंगी, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका व्हाट इफ सिनेरियो, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। थैंक यू।